Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. बेटा जी आज हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। अच्छा आप देखिए बेटा जी, अब मैं आपको डी ब्लॉक की ट्रिक भी बता दूं। डी ब्लॉक की ट्रिक देखते हैं। वैसे तो जनरल मुझे ऐसे ही याद है, मैंने ऐसे ही किया था, पर बच्चों के लिए ट्रिक बतानी पड़ती है। सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं छेड़ेगा झंडू। ठीक है, अब इसको डिवाइड करूं क्या? कर देते हैं। चलिए देखते हैं, डिवीजन करते हैं बेटा जी। लिख लीजिएगा इसको। सिर्फ तुम विवाह कर लो। बेटा इसको सीरियस मत लेना, ठीक है? ये मेमोनिक्स को सीरियस मत ले लेना, ये तो मेमोनिक है बस। ठीक है, ये हो गया हमारा सिर्फ, अरे भाई चल जा, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं छेड़ेगा झंडू। झंडू, ठीक है बेटा। अच्छा ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, ये हो गया 21। अच्छा बेटा इससे अगला चलते हैं। ये है सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं छेड़ेगा झंडू। ओके, काम ही खत्म। अच्छा बेटा जी अब अगला जो है वो है यट्रियम। यहां से वाई से स्टार्ट होता है यट्रियम। यट्रियम ठीक है, होता है इसका 39। बेटा इसका है यूं ही जरा ना बनो माना माना, तुम्हारे रूप रंग पर ऐश्वर्या जी कह दिया। ठीक है, मिमोनिक्स लिख लेंगे बेटा, कर लेंगे ना? चलिए लिख लीजिएगा। यूं ही जरा ना बनो माना, तुम्हारे रूप रंग पर ऐश्वर्या जी कह दिया। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं। ये है बेटा जी आपका है लेंथेनम। ठीक है, लेंथेनम 57 होता है बेटा। और यहाँ आएगा होफेनियम। होफेनियम होता है 72। अभी ये गैप क्यों आया वो अभी बताते हैं। ठीक है, ला हफ ता वरना रे उसे इधर पीठ। बेटा जी गोल्ड, यहाँ चांदी है, चांदी के नीचे क्या होता है भाई? मेटल कौन सी पहनते हैं ज्यादातर लोग? है ना, चांदी सोना पहनते हैं। तो चांदी, चांदी के बाद सोना, और ये हो गया सीडी के बाद मरकरी। ठीक है, इसको आप अगले चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में भी जरूरत पड़ेगी बेटा जी। तो आपको जब मैं फिजांस रूल कराऊंगी तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्यों आगे आऊं जब झंडू ने चंदू को हक किया। ठीक है बेटा, तो आप इन 6 को ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आपको मेमोनिक सही नहीं बैठ रही है तो आप ये रख सकते हैं, क्यों आगे आऊं जब झंडू ने चंदू को हक किया। ठीक है, चंदू। ओके, अच्छा वो मना कर रहा है कि भाई चंदू को हक कर लिया, मैं क्यों आगे आऊं। समझ गए? अब बेटा जी ये मैंने आपको यहां करा दी। एफ ब्लॉक वाली मैं अभी आपको नहीं बता रही हूं, एफ ब्लॉक वाली हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है बच्चा, और कोई अगर 12th क्लास का बच्चा है जिसको जरूरत है वो बता दीजिएगा, मैं 12th की मतलब इसकी ट्रिक्स भी आपको बता दूंगी। अभी आपको नीड नहीं है। ओके बेटा जी, अभी आपको जितनी नीड है मैंने आपको उससे ज्यादा ही बताया है। अच्छा बेटा जी अब ये सारी मेमोनिक्स हो गई। आप इसको 1-2 बार क्या करें, पीरियोडिक टेबल देखे, इसको बना ले। मैं हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको 1-2 बार खुद से बनाकर देखिएगा। आपका बहुत आसानी से सारी चीजें क्या होंगी, हो जाएंगी। बट हाँ 1-2 बार खुद से बनानी पड़ेगी बच्चा, तभी याद होगी। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा, जब आप देखो फर्स्ट पीरियड देख रहे हैं तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है। फर्स्ट पीरियड में क्या है बेटा जी, 2 एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं हम शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। ठीक है, मतलब 2 बार शॉर्ट नहीं, 1 ही बार शॉर्ट पीरियड। दूसरे ग्रुप में क्या है बेटा जी, 8 एलिमेंट है। सॉरी शॉर्टेस्ट, जो फर्स्ट हो गया वो हो गया शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक है, अच्छा सेकंड पीरियड जो हुआ उसमें कितने एलिमेंट है, 8 हुआ।
और थर्ड पीरियड में भी क्या है बेटा जी, 8 एलिमेंट है, यानी कि 2 और 3 दोनों ही क्या है बेटा जी, शॉर्ट पीरियड। कितने के लिए कितने एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट थे, 2, इसमें कितने एलिमेंट है, 8। ओके, अच्छा अब देखिएगा यहां से बेटा आगे बढ़े हम, हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, हाँ थर्ड पीरियड हो गया, 2 और 3 हो गया। फोर्थ पीरियड देखेंगे बेटा जी तो आप काउंट करेंगे तो 18 एलिमेंट आएंगे टोटल, काउंट करेंगे तो टोटल 18 एलिमेंट आएंगे, यानी कि फोर्थ पीरियड में क्या हो गया बेटा जी, आपका शॉर्ट नहीं, आपका ये हो गया आपका लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड कितने एलिमेंट है, 18 है। ठीक है, फिफ्थ भी देखेंगे बेटा जी, फिफ्थ में भी यही आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ भी लॉन्ग पीरियड हो गया, देखिए 18 एलिमेंट आ रहे हैं। लेकिन व्हाट हैपेंस इज बेटा जी, ये जो लेंथेनम है, यहां से लेंथेनम है, यहां पे एक्टिनियम आता है, AC एक्टिनियम। ठीक है, एक्टिनियम, सारे मार्कर खत्म हो गए सुबह से क्लास ले लेकर, एक्टिनियम। ठीक है बेटा जी, तो यहां से क्या करते हैं बेटा जी, यहां से आपकी निकलती है लेंथेनॉइड सीरीज, जो यहां से निकलेगी आपकी ये F ब्लॉक सीरीज लेंथेनम। ठीक है, और यहां से आपकी निकलती है एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से लेंथेनम, यहां से निकलेगी आपकी लेंथेनॉइड सीरीज, और नीचे वाले से क्या निकलेगी, एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज कहां से है बेटा जी, 58 से है, सीरियम से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो 58 है बेटा जी, इससे आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। ठीक है, अब देखो बच्चा, यहां आ गया आपका ये सीरियम से स्टार्ट हो जाएगा। ओके बेटा जी, कहां तक, ल्यूटियम तक, सीरियम 58 और ये ल्यूटियम 71। ओके बेटा जी, समझ में आया। तो ये लेंथेनॉइड, यहाँ पर ये एक्टिनॉइड, ये 2 सीरीज कहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है। अब बेटा जी यहाँ पर इनमें होते बेटा जी 14 एलिमेंट, 14 एलिमेंट होते हैं। तो आप सोचिए ना कि जो हमारा 6th पीरियड है उसमें 14 एलिमेंट यहाँ आ गए, ये एलिमेंट ऐड होंगे, ये भी ऐड होंगे, वो भी ऐड होंगे, और बेटा जी जो 6th पीरियड होगा हमारा वो लॉन्गेस्ट पीरियड हो जाता है। कोई आपसे पूछे कि भाई लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, तो आप बोलेंगे भाई 6th पीरियड जो है वो लॉन्गेस्ट है, एंड इट हैज 32 एलिमेंट्स। ओके बेटा जी, आप देखिए जो आपका 7th होगा, 7th बेटा जी ये भी आपका लॉन्ग में ही आएगा, यानी कि लॉन्गेस्ट ही कह सकते हो, पर ये वाला आप सबसे लॉन्ग कहोगे, यानी इसमें इससे ज्यादा है। बट 7th में क्या होता है बेटा जी, होने 32 ही चाहिए उसके अकॉर्डिंग, बट कुछ अननोन एलिमेंट भी होते हैं। ठीक है, आप देखिए ना बच्चा, यहाँ पर कुछ जगह छूटी हुई होंगी, UUB, UUN, ठीक है, वो सब लिखा हुआ है, वो नेमिंग हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो बेटा जी ये क्या है, इसमें अननोन ज्यादा है, तो इसीलिए आप मतलब आप लिख सकते हैं कि इतना होगा, बट अगेन बहुत सारे क्या है, अननोन है, नोन नहीं है। ठीक है बेटा, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बेटा, अब मैं बात करती हूँ इनकी क्लास की, कि भाई इनकी क्लास क्या होगी। तो देखिएगा बेटा जी, यहां से मैंने कहा 3 to 12 आपका थर्ड D ब्लॉक होता है, और इनकी सबकी क्लास जो होती है वो क्या होती है, B क्लास होती है। ठीक है, अच्छा बेटा अब देखिएगा बच्चा, यहां पर अगर मैं लिखूंगी फर्स्ट और सेकंड के बाद क्या जाएगा, थर्ड, तो इसकी क्लास जो होगी वो थर्ड B होगी, फोर्थ B, फिफ्थ B, सिक्स्थ B, सेवंथ B। अब बेटा जी ये जो फिकोनी है, आप तीनों को याद रखेंगे फिकोनी के नाम से, बिकॉज जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इसके बहुत सारी चीजें बताऊंगी फिकोनी से रिलेटेड, तो अभी से आप याद कर ले इसको, फिकोनी मेटलर्जी में भी बहुत काम में आएगा। देखो बेटा यहाँ पर जितनी ट्रिक्स मैं बताऊंगी ना, दे आर गोइंग टू बी यूजफुल इन द नियर फ्यूचर। जब आप आगे वाले चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको अलग ट्रिक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी, मैं इन्हीं वाली ट्रिक्स से, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल याद कराई है, मैंने वो वाले जो ट्रिक्स बनाई हुई है वो भी इन्हीं के बेसिस पर बनाई हुई है, ताकि बच्चों को बार बार मुझे भी मेहनत ना करनी पड़े, बच्चे को भी ना करवानी पड़े। अब तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए फिकोनी तीनों एक साथ, 8th क्लास। ठीक है बेटा जी, अब ये होता है मेरा फर्स्ट B और ये होता है मेरा सेकंड B। ओके बेटा, डन, समझ आई बात। चलिए आगे चलते। कराने को मैं F ब्लॉक भी याद करा दूं, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं है बेटा जी,
है ना, अभी यूज ही नहीं होगा। एफ ब्लॉक को अभी आप पे मिट्टी डालो, अभी के लिए मिट्टी डालो। एफ ब्लॉक पूरा पढ़ना है क्लास 12th में, अच्छे से आएगा, ठीक है। बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड। अच्छा बेटा, एक बार मैं दोबारा समराइज कर दूं। यहाँ क्या है, एस ब्लॉक है, यहाँ क्या है, पी ब्लॉक है, यही मेरे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। ये बीच में मेरा डी ब्लॉक है, सबसे नीचे मेरा एफ ब्लॉक है। डी ब्लॉक एलिमेंट में ये वाली जो सीरीज होती है, इसको बोलते हैं हम, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं छेड़ेगा झंडू, इसको बोलते हैं हम 3D सीरीज, क्योंकि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में जा रहा होता है और किस में, 3D में जा रहा होता है। तो ये सीरीज क्या होती है, 3D। पीरियड पे ध्यान मत देना भाई, पीरियड 4 है तो बच्चे 4 मत कर देना, लास्ट में 4s आता है। याद है कहानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाली, 4s 3D, किसको पहले भरते किसको बाद में भरते, हाँ बस, ठीक है। तो कोई बच्चा 3D है तो यहां ना बना दे, बहुत बच्चे करते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये चीज लिख ले, आपसे इसमें से पूछेगा सवाल। शॉर्टेस्ट पूछ सकता है कौन सा है, लॉन्गेस्ट पूछ सकता है कौन सा है, लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा पूछेगा, लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है। चलिए बेटा, लॉन्गेस्ट पीरियड आपको पता चल गया, मुझे लॉन्गेस्ट और आई कैन से ग्रुप बताइए कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बोलिए। सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो यार, पूरी पीरियोडिक टेबल बना दी मैंने, तुम इतना सा जोर नहीं डाल सकते दिमाग पर, डालो। देखो ये तो होगा नहीं, ये वाला ग्रुप तो होगा नहीं, ये वाले में से कोई भी ग्रुप नहीं होगा क्योंकि इनमें तो नॉर्मल एलिमेंट्स जा रहे हैं, इनमें भी नॉर्मल जा रहे हैं। लेकिन यहां से 14 एलिमेंट निकल रहे हैं, यहां से भी 14 एलिमेंट निकल रहे हैं। बात समझ आ रही है, यहां से 14 एलिमेंट यहां से निकले, 14 यहां से निकले एफ ब्लॉक के लिए। तो ये वाला क्या हो गया, थर्ड बी क्या हो गया आपका, हाँ सबसे बड़ा ग्रुप हो गया, ठीक है बेटा जी। तो ग्रुप अगर आपसे कोई पूछे तो ग्रुप में सबसे बढ़िया ग्रुप कौन सा है बेटा जी, आपका थर्ड बी, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है बेटा जी, थर्ड बी। ओके बेटा जी, चलो अब आगे चलते हैं। यहां की ट्रिक बता दी बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको ऐसे भी याद करने पड़ेंगे, पर अभी मैं आपको बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहती, ठीक है बेटा। तो अब यहां से आगे चलते हैं बेटा जी। आप देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 11, 19। भाई ये एटॉमिक नंबर्स को कैसे याद रखेंगे, कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल है। क्या करिए बेटा जी, जब आपको एटॉमिक नंबर्स निकालने हो तो यूज द मैजिक नंबर्स। ये मैजिक नंबर्स क्या है, इसको हटा दूं, लिख लिया, लिख लो बेटा जी। चलो आगे चले। अच्छा बेटा जी देखते हैं मैजिक नंबर्स क्या है। ये याद रखिएगा, फिकोनी 8th क्लास ये एक ही है, ठीक है, इसीलिए मैंने गलती से वहां 8th बोल दिया था बेटा जी, वो 8th ये है, वहां 18th बोलेंगे या 0 बोलेंगे, ओके। तो बेटा जी कहाँ क्या बता रहे थे हम, हाँ मैजिक नंबर्स बता रहे थे, 2, 8, 8, 18, 18, 32। बेटा जी देखिए, अगर आप इसमें 2 ऐड करोगे तो देखो 3 आ जाएगा, आप करिए 2 ऐड, 2 और 1 3 होता है, 3 में 8 ऐड करिए तो आपका 11 आ जाएगा, 11 में 8 ऐड करिए आपका 19 आ जाएगा, 19 में 18 ऐड करिए आपका 37 आ जाएगा, 37 में आप क्या ऐड करिए, 18 ऐड करिए, आपका क्या आ जाएगा, हाँ 55 आ जाएगा, इसका 55 होता है, ठीक है बच्चा, क्लियर। अब इसमें आप क्या करिए, इसमें 32 ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, और विच वुड बी, कितना हो गया, 5 और 2, हाँ 7, यानी कि 7 और 8 यानी 87। क्लियर बेटा जी, समझ में आई इतनी बात। चलिए अब ये आप कर सकते हैं आगे। अब ये 2 8 8 18 18 32 क्या है, ये अभी कराए थे इससे पहले, अरे याद करो यार, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। क्या कराया था अभी, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो आपने डायरेक्टली क्या किया, 2 ऐड कर दिया। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है तो आपने डायरेक्टली 8 ऐड कर दिया। थर्ड पीरियड में भी 8 है तो आपने 8 ऐड कर दिया। फोर्थ में कितने, 18 है। फिफ्थ में कितने, 18 है। उससे नीचे जाएंगे बेटा जी, उससे नीचे जाएंगे तो यहां पर देखिए बच्चा, यहां पे इंक्रीज होता ना, जब आप 6 से 7th में जाते तो इंक्रीज होता 32 एलिमेंट्स का, अभी बताया था मैंने यहां से। तो आपने क्या किया बेटा जी, सॉरी मतलब 32 एलिमेंट्स का इंक्रीज हो रहा है इन टोटल, है ना, यहाँ तो 14 ही हो रहा है बट इन टोटल 32 है, ठीक है। 14 यहाँ के लगा लो और बाकी काउंट कर लो,
तो 32 आएंगे, तो आपने 32 ऐड कर दिया एंड यू आर गुड टू गो। अब आप किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, बट ध्यान रखें इस बात का कि जब आप यहां से यहां जाएं बेटा जी, अब 2, 8, 18, 18 का यूज ना करें, 2 का यूज ना करें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पीरियड तो ऑलरेडी हो चुका ना भाई, फर्स्ट पीरियड तो ऑलरेडी जा चुका, ये तो सेकंड पीरियड की आप बात कर रहे हो। तो आप क्या करेंगे बेटा जी, यहां से यहां जब करेंगे तो आप डायरेक्टली 8 ऐड करेंगे, 2 नहीं। बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्लियर बेटा जी? इसलिए मैंने पहले आपको शॉर्ट टेस्ट, लॉन्गेस्ट ये सब समझाया। अब यहां से यहां जब जाएंगे तो आपका 2 तो होता, पहले 8 होता, अब 8 होगा। देखो 8 और 3 11, 1 गया आगे, तो कितना हो गया? 8 9 10, 8 9 10 11, सही है 31। ठीक है, क्लियर बेटा जी? ओ 18 18 18 18 18 18 18। ओके बेटा जी, यहाँ पे 18 होगा, 2 ऑलरेडी ऐड हो गया ना, यहाँ से यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है बच्चे जी, क्लियर हो गया? फिर आप क्या कर सकते हैं, आप आगे भी कर सकते हैं, यानी कि आपने क्या करना है, 2 8 8 18 18 32। देखो बेटा जी, क्लियर हो गया ना? डन, समझ में आया? चलिए 18 क्यों ऐड किया? क्योंकि जब यहां से जाएंगे बेटा जी तो आप देखिए यहां पर 18 एलिमेंट आ रहे होंगे। ठीक है, ये आ गया ना बेटा जी बीच में। क्लियर? अब यहां से यहां जाओगे तो कितना ऐड करोगे? देखो अभी भी 18 ही ऐड करोगे, क्योंकि यहां पे ये नहीं जा रहा है। ओके क्लियर? चलो आगे चलते हैं। डन, इतनी बात समझ में आती है। एटॉमिक नंबर आप किसी का भी अब निकाल सकते हो। अब बेटा जी आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ ये थोड़ा लेक्चर लंबा होगा बिकॉज आई एम समराइजिंग एवरीथिंग इन दिस, ताकि आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े। चलिए ये कराने से पहले मैं थोड़े थोड़े ट्रिक्स बता दूं आपको। बेटा जी अगर 112 एलिमेंट माने जाएं तो आपको पता है सॉलिड एलिमेंट्स कितने होंगे पूरी पीरियोडिक टेबल में? 95। ठीक है, टोटल सॉलिड एलिमेंट्स अगर आपसे कोई पूछे तो वो कितने हैं? 95 है, इफ 112 आर डिस्कवर्ड। ठीक है, टोटल गैशियस ये पूछ सकता है कि भाई टोटल गैशियस एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे टोटल गैशियस कितने हैं भाई? 11 हैं। ठीक है, क्यों, कौन कौन से? देखो बेटा जी ये जो 0 ग्रुप है इसमें ऑल गैशियस है, सारे के सारे गैशियस एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सारे के सारे गैशियस हैं। इनके अलावा कौन है? इनके अलावा है फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन आपको भी पता है ऑक्सीजन गैस कैसी होती है। चलो मैं ट्रिक से बताती हूँ, तो इसको यहाँ पर Cl याद करें। ठीक है, और यहाँ हो गया नोबल गैसेस, और इसका N और O, तो N और O। ठीक है, फिर होना, पता नहीं मैंने क्या बनाई थी, मैं तो खुद भूल गई तो मैं बताते बताते फिर कल 1 मिनट रुको बेटा जी। नोबल, फिर होना है कल नोबल, नोबल से पता नहीं ऐसे कुछ बनाया था मैंने। फिर होना है कल, नहीं है कल फिर नोबल, हाँ है फिर कल नोबल। ठीक है फिर कल नोबल, ये बनाया था बेटा जी। तो नोबल से आप नोबल गैसेस तो हो ही जाएंगी और NO भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये गैसेस क्या हो गए बेटा जी? आपकी सारी की सारी, सॉरी ये सारी की सारी क्या हो गई? गैसेस हो गई। टोटल कितने हैं? 11 है। बेटा जी लिक्विड अगर आपसे पूछे पूरी पीरियोडिक टेबल में तो वो 6 हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट ग्रुप पूछेगा तो 3rd भी है, और लॉन्गेस्ट पीरियड पूछेगा तो 6th है। एटॉमिक नंबर आप क्या करेंगे? मैजिक नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। और मैंने आपको क्या बताया? और मैंने आपको ये पीरियोडिक टेबल याद करनी सिखा दी। मैंने आपको बताया कि भाई ये जो है ये S ब्लॉक वाले और P ब्लॉक वाले को A क्लास देते हैं और D वालों को B क्लास देते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा एक और चीज यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि आपकी जो NCERT है वो बहुत लंबे टाइम से क्या किया उन्होंने? हाँ, सुधार अपनी बुक में नहीं किया है। उसमें जो पीरियोडिक टेबल गिवन है उसमें आपकी क्लासेस उल्टी सीधी गिवन है। उल्टी सीधी माने उनको उन्होंने फर्स्ट बोला A बोला है, फिर यहाँ पे पूरा A है, फिर इनको B बोला है, विच इज रॉन्ग। IUPAC ने बहुत टाइम पहले बेटा निकाल दिया था, बहुत टाइम पहले। ठीक है, ईयर्स अगो, बट अभी तक NCERT वालों ने उसको ठीक नहीं किया है।
ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, ये मैंने जो पढ़ाया है ये सही वर्जन है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो गलत वर्जन है, उसको फॉलो ना करें। आपको यकीन नहीं आता आप गूगल कर लें, ठीक है बेटा, या आप अपनी कोई रेफरेंस बुक उठा लें, बहुत सारी आती है, मॉडर्न एबीसी ये वो, ठीक है, प्रदीप आती है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं, उनमें करेक्ट वर्जन गिवन है। ठीक है बच्चा, चलो ये हो गया। हाँ, अब बेटा जी यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे, वैसे तो मैं पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट के बारे में कुछ ना कुछ बता सकती हूँ, बट जो आपके पेपर में आता है पहले उनकी बात करते हैं। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट होता है ये टेक्नीशियम, फर्स्ट मैन मेड, ठीक है, जैसे टोनी स्टार्क ने बनाया था, याद आ रहा है, टोनी स्टार्क ने नहीं बनाया था एवेंजर्स में, हाँ, आयरन मैन में, ठीक है, वो बना के अपने यहाँ पे लगाया था चेस्ट पर, याद आ रहा है कुछ, हाँ, तो उन्होंने भी तो बनाया था एलिमेंट। ऐसे ही ये फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है, और क्या है बेटा जी, टेक्नीशियम, याद रहेगा, आएगा पेपर में। ओके बेटा, देखना यहाँ पर जो पुराना पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या किया था बेटा जी, जो जर्मेनियम की जो जगह थी वो छोड़ दी थी, ठीक है, और इसको बोल दिया था एक्का सिलिकॉन, इसको बोल दिया था एक्का सिलिकॉन, ठीक है, कि भाई जो आएगा उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी और उसका नाम क्या होगा, एक्का सिलिकॉन होगा। याद आ रहा है, कुछ पढ़ाया था पहले, ठीक है, तो इसको एक्का सिलिकॉन भी कहते हैं। एक्का इज अ वर्ड ऑफ संस्कृत, ठीक है, एक्का मतलब एक, ओके। अच्छा, हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, क्या बच गया, हाँ, ये लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड। हाँ बेटा जी, एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं यहां से मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, देखिएगा, इसको हटा देते हैं। अब बेटा जी आपसे और क्या चीजें पूछ सकता है पीरियोडिक टेबल में, बेटा जो एस ब्लॉक एलिमेंट है इनको इनके जो नाम है वो आपको देखने पड़ेंगे एक बार। क्लास में हटा दूं, क्लास तो हो ही गई है अब आपकी, देखिए, और मैं ये वाला भी हटा ही देती हूँ यहां से नीचे से, ठीक है, चलो ये हो गया क्लास फर्स्ट सेकंड। अब बेटा जी देखिए, अगर मैं इसको बोल रही हूं फर्स्ट और ये सेकंड है, तो इसको बोलते हैं हम एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, और इसको बोलते हैं हम एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल का मतलब होता है बेटा जी जो भी बेसिक होते हैं, एल्कली मतलब बेस, ठीक है, तो ये क्या होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर होते हैं जब इनको पानी में डालते हैं, तो इसलिए बोला है एल्कली मेटल। और एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला है, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। अर्थ में क्या मिलता है बेटा जी, जो अर्थ क्रस्ट में हमें इनके जनरल ऑक्साइड्स मिलते हैं, ठीक है, ऑक्साइड आपने और पढ़े होंगे ना, ऑक्साइड और सल्फाइड और, तो ऐसे इस फॉर्म में मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा जी, आपके क्या होते हैं बोलिए, बेसिक होते हैं, इसीलिए उनको बोला है एल्केलाइन अर्थ मेटल। ओके बेटा, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, एंड नाइट्रोजन फैमिली इज ऑल्सो नोन एज निक्टोजेंस, ठीक है, पी साइलेंट, निक्टोजेंस और निकोजेंस, पी साइलेंट। ओके बेटा, ये होता है बेटा जी चैल्कोजेंस भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, कैल्कोजेंस भी बोलते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैल्कोजेंस। और ये इसको बोलते हैं बेटा जी हेलोजेन, और ये हो गया आपका जीरो ग्रुप, और इनको बोलते हैं हम नोबल गैसेस। आई होप क्लियर। अब बेटा जी देखिएगा, पिनिकोजेंस क्या होता है, पिनिकोजेंस, पिनिकोजेन का मतलब होता है, पिनी मतलब ये जो वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक भाषा से, और इसका मतलब होता है, ज्यादातर सारे वर्ड्स जो होते हैं ग्रीक से या फिर लैटिन से ही उठाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है चोक, चोक, ठीक है, जैसे चोकस्लम होता है ना यहाँ पे देते हैं, ऐसे ही चोक। अब जैसे बेटा जी आप देख सकते हैं जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें ज्यादातर जैसे यूरिया हुआ, क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन यूज करते हैं, राइट। हमारी जो मैच स्टिक होती है, जो मैच बॉक्स होती है बेटा जी, उसमें फॉस्फोरस यूज करते हैं, ठीक है, तो वो इसीलिए इनको क्या बोल दिया बेटा जी, जो चोक करने वाले सब्सटेंसेस है वो क्या हो गए, पिनिकोजेंस हो गए या निकोजेंस हो गए, ठीक है। अगर कैल्कोजेंस, कैल्कोजेन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, ओर फॉर्मिंग। ओर फॉर्मिंग का मतलब क्या है कि बेटा जी जितने एलिमेंट्स आपको नेचर में मिलेंगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स आपको नेचर में मिलेंगे वो एलिमेंट्स जो होंगे बेटा जी वो आपको ज्यादातर इनकी फॉर्म में मिलेंगे। जैसे कि मान लो आपको सल्फाइड ज्यादा मिलेंगे,
कि ये और फॉर्म करते हैं, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं सब्सटेंसेस से, तो इसके लिए क्या होता है, और फॉर्म हो जाता है। तो ऑक्साइड बहुत सारे मिलेंगे, सल्फाइड मिलेंगे बेटा जी, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, और फॉर्मिंग बोल दिया। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। हेलोजेंस, हेलोजन का मतलब होता है बेटा सॉल्ट फॉर्मिंग, वो जो सॉल्ट बनाते हो उन्हें क्या बोलते हैं हम, हेलोजन बोलते हैं। नोबल गैसेस कौन सी होती है बेटा जी, ये होती है नोबल गैसेस, माने जो किसी से रिएक्ट ना करती हो। ठीक है बेटा जी। अच्छा एक चीज ध्यान रखें, अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट डेंसिटी कौन सी है, मेटल ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी डेंसिटी हाईएस्ट है, तो बेटा जी इधर आपको ऑस्मियम मिलेगा या आपको इरिडियम मिलेगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, बट अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो आप इरिडियम टिक करेंगे, और अगर दोनों में से एक मिलता है तो आप इनको देखेंगे। और क्या बताया मैंने, इनकी हाईएस्ट डेंसिटी है, हाईएस्ट डेंसिटी मेटल, डेंसिटी मेटल। अच्छा बेटा अगर आपसे पूछे कि भाई हाईएस्ट डेंसिटी नॉन मेटल कौन सी है, तो बहुत बच्चों को कार्बन लग सकता है, जो कि गलत है। कौन सी है, बोरॉन है। तो ये है हाईएस्ट डेंसिटी नॉन मेटल। ठीक है बेटा जी। अच्छा अगर आपसे पूछे कि भैया लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा, लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, तो वो है हमारा ये लिथियम, लाइटेस्ट जो कि सॉलिड हो। ओके, लाइटेस्ट एलिमेंट विच इज सॉलिड। अच्छा बेटा जी हो गया हो गया हो गया हो गया, हाँ ये भी हो गया। एक चीज और बता दूं बेटा जी, ये जो है, ये पूरी जो है, इसको मैंने लेंथेनॉइड बोलते हैं, इसको एक्टेनॉइड बोलते हैं। ये जो है इसको 3D सीरीज भी बोल सकते हो आप, इसको 3D पूरे को 3D सीरीज, पूरे को 3D सीरीज, इस पूरे को 4D सीरीज, इस पूरे को बेटा जी 5D सीरीज। अब आपको समझ में आ रहा है 5D क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जा रहा होगा, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s में, इसका 2s में जा रहा होगा, एंड सो ऑन। समझ गए बेटा। चलिए आगे चलते हैं। बेटा जी एक चीज आपको बतानी है, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स। बेटा क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये मेटल से नॉन मेटल की तरफ क्या हो रहा है, पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ट्रांजिशन हो रहा है। इस तरफ मेटल है और आप उस तरफ जाएंगे तो क्या है बेटा जी, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है बच्चा, तो क्या है ये, क्या है बेटा जी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। एम आई क्लियर। ठीक है। अच्छा अब आपसे पूछेगा बेटा जी कि कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्या सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो आप बोलोगे नहीं, सारे के सारे, हाँ सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इनका बेटा जी ये जो है आपके ZnCdHg ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ZnCd और Hg झंडू चंदू और ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बच्चा, ये आपसे पूछेगा। ओके, आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में, 4D में, 5D में। आई होप मैंने इतना पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया है बेटा जी, और अगर आपको समझ में आया है देन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, और अपने दोस्तों के साथ भी बेटा वीडियो को शेयर करिए। अब हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, मतलब वेरियस डेफिनेशंस जो आपके पेपर में एक मार्क में, 2 मार्क में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत बहुत सारा खुश रहिए। बाय बेटा।